आनंद मार्ग विधि से क्रांतिकारी अंतरजातीय विवाह संपन्न महिलाओं ने एक पुरोहित की भूमिका निभाई। वैसे एक बेहद ही कम देखने को मिलता है। मोदी नगर में एक ऐसा विवाह हुआ जो कई मामलों से अनूठा था और एक अलग ही पहचान बना रहा था। पहली बात की अंतरजातीय विवाह हुआ, दूसरी बात की बिना तिलक दहेज की विवाह हुआ और तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि विवाह आनंद मार्ग की महिला पुरोहित ने संपन्न कराया। ये तस्वीर शायद बेहद अलग है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के RM मैरिज फॉर्म की ओर से रविवार रात मोदनी नगर के कई मोहल्ले स्थित आनंद मार्ग जागृति में मोदनी नगर के सुआ निवासी नंद कुमार सिंह, रेणु देवी के सुपुत्री कल्याणी का विवाह रांची निवासी उमेश शर्मा, विमला देवी के पुत्र सूरज कुमार से आनंद मार्ग में पद्धति से विवाह संपन्न हुआ। वर पक्ष से पुरोहित आचार्य शिवनारायण तो वधु पक्ष से महिला पुरोहित आचार्य सर्वज्ञ अवधूतिका ने संपन्न कराया। महिला पुरोहित आचार्य सर्वज्ञ अवधूतिका ने कहा कि क्रांतिकारी विवाह यानी बिना तिलक दहेज और जाति विहीन संप्रदाय विहीन विवाह को आनंद मार्ग से प्राथमिकता दी जाए। इस विवाह में वर और वधु दोनों के परिवार की सहमति आवश्यक है और दोनों परिवार वर वधु समान विचार के हो तभी ऐसा विवाह संपन्न हो सकता है। बता दें, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के आचार्य सर्वज्ञ अवधूतिका ने कहा कि महिला को भौतिक स्तर पर स्वावलंबी हो रहा है, परंतु उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी विकसित होना है। हम महिलाओं को केवल पुरोहित कारीगिरी का अधिकार ही नहीं बल्कि महिलाओं के द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम, दाह संस्कार, कर्मकांड, श्राद्ध कर्म करने का भी अधिकार समाज को देना होगा। आज तक समाज में पुरुष पुरोहित्य आदि सारे धार्मिक कर्मकांड और संस्कार कार्यक्रम कराते आए हैं, लेकिन आनंद मार्ग में महिलाओं को सभी चीज़ों का एक समान दर्जा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आनंद मार्ग के संस्थापक श्री आनंद मूर्ति ने महिलाओं को पौरोहित्य गिरी का अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण का नया आयाम दिया है। उनका कहना है कि समाज में सभी को समान अधिकार होना चाहिए और किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। महिला पुरुष समान रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं और इसी अधिकार पर चलना अधिकार भी है। बता दें, आचार्य सिद्धार्थ आनंद अवधूत ने कहा कि शादी विवाह के लिए सभी समय दिन रात सुबह सभी भगवान के बनाए हैं और हर समय शुभ है। इसका भेदभाव समाज में खत्म होना होगा, तभी समाज में सर्वांगीण विकास संभव है। आचार्य ने कहा कि नारी पुरुष दोनों एक ही परमपिता के संतान हैं, क्योंकि दोनों परमपिता के संतान हैं, इसलिए जीवन की अभिव्यक्ति और अधिकार के क्षेत्र में दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। बता दें, RM मैरिज फॉर्म के सदस्य मनोज कुमार ने बताया कि RM मैरिज फॉर्म आनंद मार्ग का अंग है। इसके अधीन कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्हें रजिस्टर किया गया था और उसके अनुसार विवाह की बात एक दूसरे के परिवार से की जाती है। ऐसे ही ये विवाह किया गया है। इस विवाह समारोह में भुक्ति प्रदान मधेश्वर देव, बैजनाथ देव समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा रही पूरे विवाह की वो ये थी कि महिला पुरोहित ने इस विवाह को संपन्न कराया, जो सख्त वाकई बेहद बड़ी चर्चा का विषय है और सवाल भी है कि वाकई में ये बदलाव आगे देखने को मिलेगा या नहीं। जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई, जाति प्रथा जहर है, मानव के लिए कहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी, मैं अखिलेश। आज हम आए हुए हैं पलामू जिला में, पलामू जिला के मुख्यालय मेदिनीनगर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शादी का रिवाज चल रहा है और कहा जा सकता है कि एक ऐसा मिसाल पेश करने जा रहा हूँ मैं कि शादी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होता है। हाँ, यहाँ पर है कि शादी जो होता है वो अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है, विप्लवी विवाह कहा जाता है और ये एक जात से दूसरे जात में शादी होती है और यहाँ पर नहीं तो पुरोहित का बंधन है, नहीं तो लेन देन का दहेज का बंधन है। इस तरह तमाम आडंबरों को तोड़ते हुए ये शादी हो रही है। आइए देखते हैं कि किस तरह शादी हो रही है और क्या क्या इसका नियम कानून है। मेरा नाम मणिकांत जी है। सुनने में है यहाँ पर शादी हो रही है सूरज और कल्याणी की, और सुनने में है कि अंतर्जातीय शादी हो रही है, जबकि समाज में देखा जाए तो एक जात पात को लेकर के लोगों को मन में बहुत हीन भावना होती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अभी जो बहुत सारे आदमी समाज में जो है अंतर्जातीय विवाह अपने मन से कर रहे हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं, लेकिन उनका सामाजिक महत्व नहीं है। उसमें होता क्या है, जो आदमी प्रेम विवाह करते हैं उनकी कभी माँ एक्सेप्ट नहीं किया, कभी फादर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आनंद मार्ग का जो विवाह पद्धति है, जो आनंद मूर्ति जी ने दिया है, एक सामाजिक पद्धति है। इसके अंतर क्या होता है, जाति बंधन से हम लोग ऊपर हैं, तिलक दहेज से ऊपर हैं और हमारा समाज में महत्व होता है। मैं स्वयं अंतर्जातीय विवाह किया हूँ और मेरी मैरिज जो है अरेंज मैरिज है और मैं बहुत खुश हूँ अपने शादी से। ये कहना है कि आपने कहा कि इसमें कोई जाति का बंधन नहीं होता है, लेन देन भी चलता है यहाँ क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं। इसमें तिलक दहेज जाति बंधन, गुरुदेव का आदेश है कि जाति बंधन और
आज के जो समाज में तिलक दहेज से ऊपर है। उसके बाद अपना रेंज देखिए, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, साधना पूजा, ये सब देखना है, लेकिन ऊंच नीच गरीब जात पात नहीं देखना है। जैसा कि सुनने में था कि शादी भी शायद आधा घंटा के अंदर हो जाती है, और बाकी मतलब जो शादी में जो प्रोसेस जो अभी लगता है, जो आते हैं शादी में, मतलब देखा जाता है एक हिंदू धर्म में जो समाज का जो नियम है 2 दिन 4 दिन 5 दिन कम से कम 2 दिन कम से कम शादी में लगता है, तो यहाँ आधे घंटे में शादी हो जाती है। कैसे होती है? जी जी, ये शादी सिर्फ आधे घंटे में होती है, क्योंकि ये शादी जो है शिव का दिया हुआ था, लेकिन शिव का शादी का यहाँ आज के जो पंडित माखौल में उन्होंने गलत कर दिया, अपने ढंग से उतार दिया। नहीं, शादी में आपको ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। आनंद मार्ग में बिल्कुल सिंपल शादी होता है। आप देखिए आधा घंटा में लड़का एक दूसरे को माला पहनाएंगे, आचार्य जी मंत्र पढ़ाएंगे और हम लोग शादी संपन्न हो जाएगी। तो जो पुरोहित होते हैं जो शादी कराते हैं उनको पैसा वगैरह भी दिया जाता है, कोई दक्षिणा वगैरह भी दिया जाता है क्या? जी नहीं, आनंद मार्ग में किसी प्रकार का दक्षिणा नहीं दिया जाता। हमारे आचार्य होते हैं जो पुरोहित होते हैं, किसी प्रकार का दक्षिणा नहीं मांगते हैं। इसमें दक्षिणा बिल्कुल बैन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आपको इस नवोदय टीवी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम आचार्य शिव नारायण प्रसाद, पटना से, और आर्यन मैरिज थॉट की मैं कार्य करता हूँ। ये कहना है शिवरान सर कि ये जो जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई जो नारा दिया गया है, या एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, तो अभी हमने देखा कि आपने एक शादी कराया, तो शादी करना तो पंडित लोगों का काम है, तो आप इसमें हैं, तो ये आप में और पंडित में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आनंद मार्ग का आचार्य हूँ। आप देखे होंगे कि शादी के वक्त हमने कोई बाह्य आडंबर नहीं, यहाँ रुपया रखिए, वहाँ प्रसाद रखिए, यहाँ जल रखिए, ये सब कोई जो बाह्य आडंबर जो शादी में कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो वो सब चीज़ से हम लोग समाज को अलग करते हैं। शादी जो मूल चीज़ है, वेद का जो मंत्रोच्चारण हुआ, ओम मधुवाता रितायते, उसको पढ़ा करके, और उसका जो भाव है, वर भी और कन्या भी 3-3 शपथ लिया परम पुरुष और मार गुरुदेव के नाम पर, और एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के विकास के लिए शपथ लेता है। वर भी कहता है कि मैं इसके शारीरिक आध्यात्मिक विकास के लिए यथेष्ट रहूँगा, और कन्या भी कहती है इसके आध्यात्मिक विकास के लिए मैं तत्पर रहूँगी। तो इस तरह से जो है हम लोग करवाते हैं। जो मेन चीज़ है, मूल रूप जो व्यवहारिक जगत में काम आता है, क्योंकि पति पत्नी एक साथ मिलकर रहे, दोनों में विवाद नहीं हो, और एक आध्यात्मिक परिवेश में दोनों का जीवन यापन, फिर बाद में बाल बच्चे हो, एक पारिवारिक ज़िंदगी जिए और देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, यही मूल चीज़ है। इसी को हम लोग करवाते हैं, इसीलिए हम आचार्य लोग इसको करवाते हैं। और जो बाहर के पंडित लोग हैं इस विधि से करने के लिए वो तैयार नहीं है। उसे लंबा चौड़ा फीस चाहिए, काफ़ी दर दक्षिणा चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये काम को कर रहा है। शादी कितने देर में हो जाती है दादा इसका? तो देखिए, मैंने मुश्किल से आधा घंटा में शादी का सब काम कंप्लीट। हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। दीदी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। अवधूतिका आनंद सर्वज्ञ आचार्य, DSL रांची। सबसे पहले इस चैनल में नवोदय टीवी में आपका स्वागत है। ये पूछना है दीदी कि आपने अभी देखिए कि आनंद मार्ग विधि से शादी कराया, वो लगभग आधे घंटे के अंदर शादी खत्म हो गया है, तो जैसा कि समाज में देखने को मिलता है 1 दिन 2 दिन का रात भर की शादी होती है, बहुत सारे पंडित रहते हैं, बहुत सारे दान दक्षिणा, मतलब तमाम तरह के आडंबर या कि तमाम तरह के रीति रिवाज को लेकर के शादी होती है। अब आपने आधे घंटे में शादी कर दिया, इसको हम क्या समझे? इसमें से हमारे गुरु शिष्य आनंद मूर्ति जी ने हमारे जो पद्धति दिए हैं, इसमें हम लोग दहेज प्रतिवाद का तो नहीं है, कुछ हम लोग का इसमें इन शादी का जो हम लोग को ये होता है साक्षी जो होता है हम लोग को। अब शादी में हम लोग को जो मार्गी हमारे गुरु भाई बहन रहते, ये लोग का हम लोग 10 मार्गियों को लेके हम लोग साक्षी रख के हम लोग शादी का संपन्न करते हैं। और बाहर का जो शादी होता है, उस शादी में जो अग्नि परीक्षा, तो वो लोग अग्नि को साक्षी रख के वो लोग को शादी ब्याह करते, उसीलिए बहुत वो लोग का डगमा भी चाहिए होता है। हम लोग को गुरु ने ये सब नहीं करने नहीं दिया। हम लोग को साधारण पद्धति से हम लोग कम खर्च में कम इसे हम लोग शादी कराते हैं, इसीलिए हम लोग का शादी आधा घंटा स्वर्ण में हम लोग का गुरु का जो दिए है, हम लोग का पहले गुरु का भजन कीर्तन करते हो, उसका बाद हम लोग को जो साधना मेडिटेशन करने के बाद हम लोग को शादी का जो पद्धति किया, तो वो ठीक, धन्यवाद। सर, सबसे पहले नवोदय टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत।
जैसा कि हमने देखा कि आप अंतर्जातीय विवाह को लेकर के बहुत सीरियस रहते हैं और अंतर्जातीय विवाह करवाते भी हैं। जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई। ये अंतर्जातीय शादी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अंतर्जातीय शादी अभी जो जात पात के चलते जो समस्या खड़ी हो रही है, और हम समझते हैं कि अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो तिलक प्रथा है। तो तिलक प्रथा इसलिए समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि आदमी जातीय संकीर्णता में बंधित है। तो जात पात को अगर तोड़ करके लोग विवाह करें तो जो तिलक वाला जो महामारी है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं, हमारा आर्यन मैरिज एंड थॉट जो फोरम है, जो आनंद मार्ग पत्ती के जो विप्लवी विवाह है उसको प्रमोट करता है, इसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि अंतर्जातीय विवाह अधिक से अधिक हो। अंतर्जातीय विवाह होने से फ़ायदा यह है कि एक तो है कि आपसी जो एक मानव समाज बनाने की जो परिकल्पना है श्री श्यानंद मूर्ति जी का, वो पूरा होता है। आपसी भेदभाव दूर होता है, तिलक का जो दबाव है वो ख़त्म होता है। तो और दूसरी बात है कि अंतर्जातीय विवाह करने से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनका जो प्रतिभा होता है, उसका मानसिक स्तर, उसका फिजिकल स्तर बहुत उच्च कोटि का होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि फसल वगैरह जैसे जो संकर बीज का जो फसल होता है वो कितना उत्पादन देता है अधिक से अधिक। तो उसी तरह से अंतर्जातीय विवाह करने से जो जनरेशन है वो बहुत उच्च कोटि का, हाई क्वालिटी का हो जाता है। इसलिए इस पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। आपने अंतर्जातीय विवाह की बात कही। अभी समाज में जो स्थिति बनी हुई है अंतर्जातीय दूसरे जात को लेकर के, देखा जाता है कि एक जात दूसरे जात से अगर शादी कर लेता है तो मारपीट की नौबत आती है, जान लेने तक की नौबत आ जाती है। उन समाज के असामाजिक तत्व या जो भी समाज के लोग, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अंतर्जातीय विवाह के मामले में पहले इस तरह की थी तो सरकार भी इस तरह के सिक्योरिटी के लिए कानून बनाए हुए हैं। हमारा जो आनंद मार्ग में जो समाज है वो इसकी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी देती है। आज जो आर्यन मैरिज थॉट्स जो हमारा फोरम बना हुआ है, ये अंतर्जातीय विवाह करने वालों को सामाजिक, कानूनी हर तरह का संरक्षण प्रदान करती है, हर तरह का सहयोग करती है। इसलिए ऐसा नौबत आने की संभावना कम होती है। अगर आती है तो हम उनके साथ हैं, हमारा समाज उसके साथ है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है मनोज कुमार प्रोटिस्ट। मैं पेशे से सरकारी शिक्षक हूँ और मैं सामाजिक कार्यक्रम में दिन रात लगा हुआ रहता हूँ। अपना सरकारी काम करने के बाद जो बाकी समय बचता है उसके लिए मैं पूरा लाइफ जो है समाज के लिए मैं समर्पित किए हुए हूँ। चूँकि समाज में ये जाति प्रथा, तिलक, दहेज, ऊंच नीच का भेदभाव के चलते समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव पैदा हो रहा है। बहुत सारे जो है सो खास करके लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ अपने टीम के साथ। हमारा जो आर्यन मैरिज थॉट है उसका टीम है। हमारे अभी कम से कम 500-600 हमारे मेंबर। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं रांची से रहने वाला हूँ। सबसे पहले इस नवोदय टीवी में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। ये पूछना है मनीष जी कि अभी हमने देखा कि आप जो गार्जियन जिसके तरफ से आप आए हुए हैं, सूरज कुमार, आप उनके तरफ से आए हुए हैं। अभी अंतर्जातीय शादी संपन्न हुआ मेहंदी नगर में कल्याणी जी के साथ में, क्या कहना चाहेंगे अंतर्जातीय विवाह के बारे में? देखिए, एक्चुअली हमारा समाज जो है बहुत बुराइयों से भरा हुआ है आज के समय में। तो हमारा जो गुरुदेव है श्री श्री आनंद मूर्ति जी और प्रभात रंजन सरकार, उन्होंने समाज में जितने भी बुराइयां हैं उसको तोड़ने के लिए ये विप्लवी विवाह दिए हैं। इसमें अंतर्जातीय विवाह का सिस्टम है और इसमें हमारे जो गुरुदेव हैं वो बोले हैं कि इसमें जात पात का कोई स्थान नहीं है और इसमें दहेज प्रथा एकदम सर, आप अपनी बेटी की शादी की है, अभी अंतर्जातीय विवाह किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहना चाहेंगे अभी समाज में जो है जात पात की के चलते जो है समाज में फैला हुआ है। हम लोग सभी एक परम पुरुष के संतान हैं। ये समाज जो है कि अलग अलग कर दिया है। इस अंतर्जातीय विवाह से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और एक दूसरे से ब्याह मतलब एक दूसरे जात से किया जा सकता है। हाँ, हमारे मार्ग गुरुदेव ने यह बताया कि हम सब एक हैं, मतलब एक ही जाति के हैं, एक ही परम पुरुष के संतान हैं और हमें अलग अलग जो भावना है वो नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक ठीक। अपना परिचय बताइए सर। मैं नंद कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? गाँव हुआ सुआ, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखंड का हूँ। ठीक, धन्यवाद।
जैसा कि आपने देखा कि अंतर्जातीय शादी हो रही है आनंद मार्ग की विधि के द्वारा, और पलामू जिला के मेदिनीनगर जो मुख्यालय है वहाँ पर आश्रम है आनंद मार्ग का, वहाँ पर शादी संपन्न हुआ। और हमने आपको जो लड़की पक्ष से एक दीदी थी वो शादी कराई थी, सन्यासिनी दीदी, और एक गृह आचार्य थे सिमरन जी, मैंने उनसे बात कराया। लड़के के पिता से बात कराया, बाकी लोगों से भी जानने की कोशिश की कि अंतर्जातीय विवाह क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंतर्जातीय विवाह मतलब शादी विवाह को लेकर के अभी समाज में मतलब खासकर लड़की की शादी को लेकर के बहुत लोग चिंतित रहते हैं कि लड़की की शादी कैसी होगी और कहाँ से तिलक उसको दिया जाएगा। और आए दिन आप देख रहे होंगे कि तिलक दहेज को लेकर के, प्रताड़ना को लेकर लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हुए आनंद मार्ग मैरिज एंड थॉट्स जो फोरम है, इसके तहत एक बहुत मिसाल कायम किए हुए है कि जो बहुत मतलब कि कहा जाए कि शादी को लेकर के, लड़की की शादी को लेकर जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहना पड़ता था लड़की को, वो अब नहीं सहना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये एक समाज में बहुत बड़ी एक मिसाल कायम किए हुए है। तो इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए नवोदय टीवी में। धन्यवाद।